नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर आपने हमारे चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त मैं हाजिर हूं आपके पास सामने दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन इस वक्त का जो बड़ा मुद्दा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो टैगलाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज के प्रति अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र। जी हां, अखिलेश यादव का छत्रपति साहू जी महाराज के प्रति जो दोहरा चरित्र जो है वो आज उजागर हो गया है। हालांकि ये समय समय पर उजागर होता ही आया है। आज का दिन इस मुद्दे के लिए क्यों उपयुक्त है और क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि आज है 26 जून और आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती के रूप में मनाया जाता है। जी हां, जिस तरीके की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज की फोटो टैग की है और उसके साथ साथ वो लिखते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, आधुनिक भारत के प्रणेता राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर शत शत नमन। जी हां, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। जी हां, अखिलेश यादव ने छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर उनकी पार्टी की तरफ उन्हें शत शत नमन अर्पित किया गया और बताया गया ये सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, आधुनिक भारत के प्रणेता हैं और राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर शत शत नमन। बात अब शुरुआत होती है कि बात की जाए अगर जब 2002 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, लखनऊ के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के रूप में एक यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाता है जिसे आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हां, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे बहन जी ने 2002 के जो उनकी सरकार बनी उसका नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा और बहुजन समाज के इन बड़े जो महापुरुष हैं उनको एक सम्मान देने की कवायद शुरू की। वहीं बात की जाए जब बहन जी की सरकार जाती है और मुलायम सिंह की सरकार आती है, मुलायम सिंह जी उस छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का नाम मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर फिर से उसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर देते हैं जिसे आज मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। फिर से 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, बहन जी फिर से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय नाम कर देती है। उसके साथ साथ एक बड़ी सी प्रतिमा एंट्रेंस पे छत्रपति साहू जी महाराज की लगाई जाती है जो 14 अक्टूबर 2007 में बहन जी के द्वारा लगाई जाती है। उसके साथ डेट हो सकता है 2007 या 2002 में, कुछ मैं कंफ्यूज हूं, बस 14 अक्टूबर को वो प्रतिमा लगाई जाती है। जी हां, फिर से जब अखिलेश यादव की सरकार आती है वो अपने पिताजी से 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं, कौन है ये साहू वाहू जी, मैं नहीं जानता हूं, और उसका नाम, उस मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से बदलकर फिर छत्रपति साहू जी मेडिकल यूनिवर्सिटी से बदलकर फिर से उसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रख दिया जाता है। आज वही समाजवादी पार्टी छत्रपति साहू जी महाराज को सामाजिक न्याय के प्रणेता और तमाम तरीके की उपाधियां देते हुए उनको शत शत नमन कर रही है, जहां अखिलेश यादव का यह दोहरा चरित्र सामने उजागर होता है। जबकि छत्रपति साहू जी महाराज ने ही जो आरक्षण देने की शुरुआत की थी, उन्होंने ही दबे कुचले जो उस टाइम पर शूद्र कैटेगरी में लोग आते थे या उस टाइम के जो महरूम लोग थे, इन सारी चीजों सुविधाओं से, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, उन सबको आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं अखिलेश यादव जी उनके आरक्षण के खिलाफ भी एक कदम बढ़ के कदम उठाते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से आरक्षण में जो प्रमोशन का बिल था वो भी फाड़ दिया जाता है। तो आज किस मुंह से अखिलेश यादव छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं और उन्हें सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बता रहे हैं, आधुनिक भारत के प्रणेता बता रहे हैं, जबकि आपने जब उनके नाम पर बनी हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदला था तो आपने कहा था कि हम नहीं जानते कौन है साहू जी वाहू जी। जी हां, तो ये खबर जो आज आपके लिए बहुत अहम खबर रहने वाली है, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप ये बात पहले से जानते थे कि अखिलेश यादव और बहन जी में बहुजन महापुरुषों के नाम को लेकर इस तरीके का विवाद छिड़ा हुआ था?
क्या आप ये जानते थे कि अमेठी का नाम बदलकर बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज नगर किया था? जब अखिलेश यादव की सरकार आती है और अखिलेश यादव उसे अमेठी कर देते हैं, उसके नाम को बदल देते हैं, तो बहुजनों के जो मान सम्मान से जो बहन जी ने बढ़ाया, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ठेस पहुंचाई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा कि आपको क्या इन मुद्दों के बारे में पता था या आज ही पता चलता है। बात की जाए अगर दिन भर की बड़ी खबरों की, तो लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं, वहीं एक बड़ी खबर जो पंजाब से निकल कर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी की जो सरकार है, दिन रात बाबा साहब की रट लगाए रहते हैं और उनके अपने कार्यालय में भी देखा होगा कि एक साइड बाबा साहब की और एक तरफ आपने भगत सिंह की तस्वीर देखी होगी। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो वहां का मामला निकलकर सामने आ रहा है, उससे केजरीवाल की ये दोहरी जो मानसिकता है वो निकल कर आ रही है सामने कि केजरीवाल सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाबा साहब और भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, बात की जाए अगर पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल जी दिन रात बाबा साहब की बातें करते हैं, लेकिन जालंधर में बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर लाठीचार्ज कराते हैं। मूर्ति को लेकर संघर्ष कर रहे बीएसपी के महासचिव बलविंदर सिंह को लिया हिरासत में, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान। जी हां, मैदान में जिस तरीके से बात की जाए, बीएसपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी पे जुल्म ज्यादती अत्याचार के मामले हो, चाहे बाबा साहब के मान सम्मान को लेकर मामले हों, चाहे बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर मामले हों, बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड क्लियर रहता है, वो हमेशा इन मुद्दों के लिए जी जान से लड़ती रहती है। वहीं जो बात की जाए आज पंजाब में, जिस तरीके से बात की जा रही है कि बीएसपी के महासचिव बलविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने का कारण सिर्फ इतना है कि बाबा साहब की प्रतिमा को लगाकर, एक पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, जहां पे कुछ स्थानीय लोग बीच से रास्ता मांग रहे थे, उसको लेकर मूर्ति हटाने को लेकर विवाद खड़ा होता है और बलविंदर सिंह जी के मूर्ति हटाने के विरोध में थे कि मूर्ति नहीं हटनी चाहिए। इसको लेकर पंजाब सरकार ने उनको अरेस्ट करवा लिया है। तो ये दोहरा चरित्र क्या सिर्फ बाबा साहब राजनीति में इस्तेमाल करने की चीज मात्र हैं केजरीवाल के लिए? क्या आपको नहीं लगता केजरीवाल जी की जो आप ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के अनुयायियों और बहुजन समाज के तमाम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं? वहीं बात की जाए अगर डीएनएन की, वहीं अगर विदेशों में बात की जाए, तो विदेशों में लगातार बाबा साहब के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। जो अम्बेडकराइट पीपल हैं वो बाहर में रहकर बाबा साहब के मान सम्मान को लगातार बढ़ा रहे हैं। वहीं खबर जो है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है डीएनएन के माध्यम से, विदेशों में गूंज रहा है बाबा साहब का डंका। न्यूयॉर्क की सड़क 61 एसटी ब्रॉडवे अब जानी जाएगी डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम से। जी हां, अब जो न्यूयॉर्क की जो सड़क 61 एसटी ब्रॉडवे थी, वो अब बाबा साहब के नाम से जानी जाएगी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से जानी जाएगी। एक तरफ वो जगह है जहां पर बाबा साहब के नामों को बढ़ाया जा रहा है, विदेशों में उनके मान सम्मान को लगातार जो वहां की सरकारें हैं, वहां के लोग हैं, उनके मान सम्मान के प्रति इस तरीके का आदर रखते हैं कि उनके लगातार इस प्रतिमाओं का स्थापना करते हैं, लगातार उनके नाम से सड़कों के नामकरण किए जा रहे हैं। एक वही हिंदुस्तान है, भारत है हमारा, जहां पर भारत में बाबा साहब ने खुद भारत का संविधान रचा और उस संविधान रचयिता के अलावा उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो भारत के लोगों के लिए एक जीवन देने का कार्य करते हैं। तमाम बाबा साहब के बारे में आपको बताने जाऊंगा तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, और हालांकि आप सभी जानते हैं, और उस संविधान निर्माता के नाम को लेकर, उसकी प्रतिमा को लेकर लगातार विवाद खड़े होते रहते हैं। जिस तरीके से पंजाब में यह मामला निकल कर आया, वहीं एक बड़ा मामला जो बाबा साहब से ही संबंधित मामला है, अयोध्या का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है। अब अयोध्या का जो मामला है, ये मामला आपको चौंका देगा। ये मामला जो है, ये अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र का है, जहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को गायब होने की खबर प्राप्त हुई है। गांव वासियों ने जिला उप अधिकारी को शिकायत की है। शिकायत पत्र में उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जी हां, वहीं बात अयोध्या से जो निकल कर आ रही है, वहीं बाबा साहब की प्रतिमा को गायब कर दिया गया है, और गायब करने वाले लोगों के बारे में पता नहीं है, इसीलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है। तो
तो इस तरीके की ओछी मानसिकता भारत के अंदर है। वहीं एक तरफ विदेशों में बाबा साहब का डंका बज रहा है, उनके नाम से प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, उनके नाम से रोडें बन रही हैं, उनको देखकर लोग सीख रहे हैं, उनके आदर्शों को पढ़ रहे हैं, लगातार उनके बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं। और एक तरफ भारत में जिस तरीके की ये परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो आस्था है बाबा साहब में, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। लगातार इस तरीके की खबरें जो है निकलकर आपके सामने आ रही हैं। वहीं दिलीप मंडल जी का भी एक ट्वीट जो है सामने निकल कर आ रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज चमकते सितारे, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। कोल्हापुर नरेश, छत्रपति साहू जी महाराज ने राज्य की नौकरियों में 1902 में 50% का आरक्षण लागू कर सामाजिक न्याय का वो रास्ता खोल दिया जिस पर आज पूरा भारत चल रहा है। उन्होंने भारत में पहली बार अंतरजातीय शादियों की मान्यता दी, बेगारी प्रथा खत्म की। बाबा साहब की पत्रिका मूक नायक के लिए पहला फंड उन्होंने ही दिया था और ये घोषणा की थी कि अंबेडकर ही भारत के वंचितों के नेता हैं। देखे कोल्हापुर का आरक्षण गजट। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, बाबा जो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, उन्होंने तमाम तरीके के ऐसे काम किए जिससे तमाम लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं और उन्होंने एक सामाजिक न्याय का जो रास्ता खोला था, आज उसी रास्ते पर चलकर तमाम लोग जो है अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं। लेकिन लगातार फिर भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके के कार्यकलाप छत्रपति साहू जी महाराज को लेकर अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है, वो क्षमा योग्य नहीं है। बहुजन समाज इस बात को कभी कभी नहीं भूलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए डीएनएन के माध्यम से, वहीं तेलंगाना से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। तेलंगाना की जो खबर है, तेलंगाना की अस्वारा वपेट विधानसभा के बसपा विधानसभा अध्यक्ष मदकम प्रसाद के ऊपर हमला हो गया है। आरएस प्रवीण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आरएस प्रवीण ने जो बताया है, बसपा का जो विधानसभा अध्यक्ष थे मदकम जो प्रसाद जी थे, उनके ऊपर हमला हो गया है। कहीं ना कहीं ये हमला होने के पीछे कारण जो बीएसपी की लगातार जो तेलंगाना में जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनके पक्ष में वोटिंग के लिए जा रहे हैं, लोग उनके सिद्धांतों को मान रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को और बसपा के बढ़ते मिशन को लोगों को बढ़ता हुआ शायद अच्छा नहीं लग रहा है, अखर रहा है। तो वहीं पर अब उन्होंने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को डराने के लिए उन पर हमले शुरुआत कर दिए गए हैं। तेलंगाना सरकार को ये चाहिए कि इस हमले में जितने लोग भी शामिल हैं उनको अरेस्ट कर उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप किसी को डरा धमका कर अपनी तरफ वोट प्रतिशत को मोड़ नहीं सकते हैं या उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। वहीं बात की जाए केशव देव मौर्य जो महान दल के अध्यक्ष हैं, उनके ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उन्होंने बताया है कि महान दल ने कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने को लेकर विधानसभा महोली सीतापुर में महान दल ने कार्यकर्ता सम्मेलन करने की तैयारी के लिए विधानसभा के प्रभारियों को कूपन वितरित करते विधानसभा को कोऑर्डिनेटर और सुनीत कुमार सिंह जी को इस तरीके के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से वो कैंपेन चला रहे हैं, वॉल पेंटिंग का कैंपेन चला रहे हैं, लगातार उसी से रिलेटेड माहौल सीतापुर के महोली में वो एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों के लिए उन्होंने जो अपने पदाधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए हैं। वहीं बात की जाए मीना कोटवाल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कौशाम्बी यूपी से ये खबर है। दलित युवक पर चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाकर पीटा, पुलिस से शिकायत करने पर परिवार को जिंदा जलाकर मारने की भी धमकी दी है। लगातार उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां पर एससी एसटी ओबीसी पर लगातार एट्रोसिटीज हो रही हैं, जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है और उनकी वीडियो भी बनाकर वायरल की जा रही है। लेकिन फिर भी सरकारें इस पर मौन है। प्रशासन लगातार अपराधियों के पक्ष में खड़ा होता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज पार्टी के जो शासनकाल था, जिसमें
सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अमन और सुख चैन से रहते थे, उसकी याद लोगों को आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए जो दलित टाइम ने भी जो पंजाब के जालंधर सहीपुर गांव में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बीएसपी के महासचिव बलविंदर सिंह को लिया हिरासत में, इसको दलित टाइम्स ने भी कोट किया है इस तरीके के। वहीं लखनऊ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ये खबर आ रही है टाइम्स ऑफ बीएसपी के माध्यम से। सुबह भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। ओम प्रकाश राजभर के भाई, जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उनको बीएसपी की नीतियां भाई हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती को बताया उन्होंने अपना फेवरेट नेता, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को लिया उन्होंने आड़े हाथ, मायावती को पीएम बनते देखना चाहते हैं राजभर। जी हां, लगातार राजभर जी को जिस तरीके, राजभर ही नहीं, देश के तमाम ऐसे नेता, वो चाहे सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो बहन जी के विरोधी हों, चाहे बहन जी के समर्थक हों, लगातार उनको बहन जी की नीतियां लगातार पसंद आती हैं। और उनके कहीं ना कहीं उनकी नीतियों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश में जाकर कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और कहीं ना कहीं जो टैगलाइन है वो बहुजन समाज पार्टी की टैगलाइन है। वहीं जिस तरीके से गांव चलो अभियान चलाया गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो उसको कॉपी करने पर लगी हुई हैं। तो बहन जी की नीतियां और बहन जी ने जो बहुजन महापुरुषों के सम्मान में जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर हैं और लोग उनको भुला नहीं सकते। इसीलिए बहन जी की नीतियां, चाहे कोई भी नेता हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो जरूर उनके आगे नतमस्तक होता है। वहीं अगर बात की जाए इस तरीके के जो तमाम एट्रोसिटीज की खबरें लगातार आती हैं, तमाम जो जुल्म अत्याचार लगातार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जातिवादियों ने दलित महिलाओं को पूजा करने से रोका, महिलाओं द्वारा स्थापित पिंडी भी तोड़ी। दलित टाइम्स के माध्यम से यह खबर है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जातिवादियों ने दलित महिलाओं को पूजा करने से रोक दिया। जी हां, इस तरीके की तमाम खबरें आती हैं लगातार कि कहीं दलित ने दीवार छू दी तो उसको 60,000 का जुर्माना, कहीं दलित ने मूछें रख ली तो उसको मार दिया जाता है, कहीं दलित जो हमारी राष्ट्रपति, जिस तरीके से बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू जी की, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको मंदिर से बाहर दर्शन कराए जा रहे हैं। कहीं इस तरीके की तमाम खबरें आ रही हैं लगातार उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की जो तमाम खबरें आपने मेरे माध्यम से सुनी, इन सारी खबरों पर आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव का जो ये दोहरा चरित्र आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जिसमें उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर आज उनकी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहीं ना कहीं जो पूर्व में उन्होंने काम किए वो छत्रपति साहू जी महाराज के खिलाफ थे, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। जो छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की थी, उसका बिल भी अखिलेश यादव ने फाड़ा। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जब जिला बनाया गया उसका नाम भी बदल दिया गया। छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का जब नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज किया गया तो उसको बदलकर उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। तो इन सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या आप इन सब के बारे में पहले से जानते थे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।